पानी के नीचे की दुनिया में आपका स्वागत है। यहाँ हम धरती पर सबसे सरल लेकिन सबसे दिलचस्प जीवों से मिलेंगे। हम स्पंज और जेलीफिश की दुनिया में गोता लगा रहे हैं, जिन्हें वैज्ञानिक रूप से फाइलम पोरिफेरा और फाइलम सिलेंटेरेटा के नाम से जाना जाता है। एक ऐसे जानवर की कल्पना करो जो दिखता तो पौधे जैसा है, लेकिन समुद्र तल से जुड़ा हुआ है। यह है स्पंज फाइलम पोरिफेरा से संबंधित एक साधारण जीव। स्पंज सभी बहुकोशिकीय जानवरों में सबसे सरल हैं। वे इस बात का जीता जागता सबूत हैं कि जटिलता हमेशा सफलता के बराबर नहीं होती। स्पंज सभी आकार और साइज में पाए जाते हैं। कुछ छोटे और गोल होते हैं, जबकि अन्य बड़े और शाखाओं वाले होते हैं। वे रंगों के इंद्रधनुष में आते हैं, समुद्र तल में जीवंतता जोड़ते हैं। आइए इन आकर्षक जीवों के रहस्यों को उजागर करने के लिए एक साथ यात्रा करें। अब आप सोच रहे होंगे, एक जानवर जो पौधे जैसा दिखता है, कितना अजीब। और आपका सोचना सही होगा। स्पंज अद्वितीय हैं क्योंकि उनके पास वे अंग और ऊतक नहीं हैं जिन्हें हम आम तौर पर जानवरों के साथ जोड़ते हैं। अंगों और ऊतकों के बजाय स्पंज विशेष कोशिकाओं से बने होते हैं। प्रत्येक प्रकार की कोशिका का एक विशिष्ट कार्य होता है। कुछ कोशिकाएं भोजन पकड़ने के लिए जिम्मेदार होती हैं, जबकि अन्य स्पंज के शरीर को सहारा देने में मदद करती हैं। स्पंज का एक और आकर्षक पहलू उनकी विषमता है। अधिकांश जानवरों के विपरीत, जिनके शरीर सममित होते हैं, स्पंज का कोई निश्चित आकार नहीं होता है। उनके शरीर अक्सर अनियमित होते हैं और पर्यावरण के आधार पर बदल सकते हैं। यही सादगी स्पंज को इतना सफल बनाती है। उन्होंने उथले चट्टानों से लेकर समुद्र के सबसे गहरे भागों तक जलीय वातावरण की एक विस्तृत श्रृंखला में पनपने के लिए अनुकूलित किया है। पोरिफेरा नाम का वास्तव में अर्थ है छिद्रयुक्त, और एक अच्छे कारण के लिए। स्पंज छोटे छोटे छेदों से ढके होते हैं जिन्हें पोर्स कहा जाता है। ये छिद्र उनके जीवित रहने की कुंजी हैं। अपने किचन में स्पंज के बारे में सोचो। ये छेदों से भरा होता है जो पानी को गुजरने देते हैं। इसी तरह समुद्र में स्पंज के शरीर के अंदर नहरों और कक्षों का एक नेटवर्क होता है, जो एक अद्वितीय जल नहर प्रणाली बनाता है। पानी छिद्रों के माध्यम से स्पंज में प्रवेश करता है और इन नहरों से होकर बहता है। जैसे ही पानी चलता है, विशेष कोशिकाएं छोटे खाद्य कणों और ऑक्सीजन को पकड़ लेती हैं। अपशिष्ट उत्पादों को भी पानी के प्रवाह से दूर ले जाया जाता है। अपनी संरचना को बनाए रखने के लिए स्पंज में एक कंकाल होता है। यह कंकाल छोटे कठोर ढांचे से बना हो सकता है, जिसे स्पिक्यूल्स कहा जाता है, या अधिक लचीली सामग्री से, जिसे स्पंजिन कहा जाता है। हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले बात स्पंज वास्तव में कुछ प्रकार के स्पंज के सूखे कंकाल होते हैं। स्पंज के प्रजनन के कुछ आकर्षक तरीके हैं। वे मनुष्यों और कई अन्य जानवरों की तरह यौन प्रजनन कर सकते हैं। हालांकि वे अलैंगिक रूप से भी प्रजनन कर सकते हैं, जो काफी उल्लेखनीय है। लैंगिक प्रजनन में स्पंज शुक्राणु और अंडे पानी में छोड़ते हैं। ये युग्मक लार्वा बनाने के लिए संयोजित होते हैं, जो अंततः नीचे सेटलिंग डाउन करते हैं और वयस्क स्पंज में विकसित होते हैं। अलैंगिक प्रजनन थोड़ा अलग है। स्पंज नवोदित या विखंडन द्वारा अलैंगिक रूप से प्रजनन कर सकते हैं। नवोदित तब होता है जब स्पंज का एक छोटा सा हिस्सा टूट जाता है और एक नए व्यक्ति में विकसित हो जाता है। विखंडन समान है, लेकिन यह तब होता है जब स्पंज का एक बड़ा टुकड़ा टूट जाता है और एक नए स्पंज में पुण्य उत्पन्न हो जाता है। लैंगिक और अलैंगिक दोनों तरह से प्रजनन करने की यह क्षमता स्पंज को बदलते परिवेश के अनुकूल होने में एक बड़ा फायदा देती है। खंड 5, जेलीफिश और उनके रिश्तेदार। अब आइए हम आकर्षक जीवों के अपने अगले समूह पर चलते हैं, सिनाइडारियंस। इस फाइलम में जेलीफिश, समुद्री एनीमोन और मूंगे जैसे जानवर शामिल हैं। स्थिर स्पंज के विपरीत अधिकांश निडारियंस सुंदर तैराक होते हैं, जो पानी के माध्यम से बहते और स्पंदित होते हैं। पहली चीज जो आप निडारियंस के बारे में देखेंगे, वह है उनकी रेडियल समरूपता। एक जेलीफिश के केंद्र के माध्यम से एक रेखा खींचने की कल्पना करो। आप कई रेखाएं खींच सकते हैं। प्रत्येक जेलीफिश को 2 समान हिस्सों में विभाजित करती है। यह रेडियल समरूपता निडारियंस को सभी दिशाओं से उत्तेजनाओं का पता लगाने और प्रतिक्रिया करने की अनुमति देती है। सिनिडारियंस आमतौर पर 2 मुख्य शरीर रूपों में आते हैं, पॉलिप और मेड्यूसा। पॉलिप्स जैसे समुद्री एनीमोन सेसाइल होते हैं, जिसका अर्थ है कि वे एक सतह से जुड़े होते हैं। मेडुसे जेलीफिश की तरह
फ्री स्विमिंग होते हैं और ट्रेलिंग टेंटेकल्स के साथ घंटी या छतरी के समान होते हैं। खंड 6 निडारियंस जटिलता में एक कदम ऊपर। स्पंज की तुलना में निडारियंस थोड़े अधिक जटिल हैं। उनके पास एक ऊतक स्तरीय संगठन है, जिसका अर्थ है कि उनकी कोशिकाएं विशिष्ट कार्य करने के लिए समूहों में मिलकर काम करती हैं। यह जीवन प्रक्रियाओं को करने में अधिक विशेषज्ञता और दक्षता की अनुमति देता है। निडारियंस की सबसे आकर्षक विशेषताओं में से एक सिएनाइडोसाइट्स की उपस्थिति है। ये उनके जालों पर स्थित विशेष डंक मारने वाली कोशिकाएं हैं। सिएनाइडोसाइट्स में नेमाटोसिस्ट नामक संरचनाएं होती हैं, जो छोटे हार्पून की तरह होती हैं जो शिकार में जहर इंजेक्ट करती हैं। ये डंक मारने वाली कोशिकाएं रक्षा और भोजन पर कब्जा करने दोनों के लिए अविश्वसनीय रूप से कुशल हैं। जब शिकार की कोई वस्तु तंबू से संपर्क करती है तो नेमाटोसिस्ट फायर करते हैं, शिकार को लगभग तुरंत पंगु बना देते हैं या मार देते हैं। खंड 7 एक छेद यह सब करता है। निडारियंस का एक और आकर्षक पहलू उनकी गैस्ट्रोवास्कुलर गुहा है। यह एकल उद्घाटन मुंह और गुदा दोनों के रूप में कार्य करता है। यह आपके घर में प्रवेश करने और एग्जिटिंग करने दोनों के लिए एक ही दरवाजा होने जैसा है। जब एक निडारियन अपने चुभने वाले जालों का उपयोग करके शिकार को पकड़ता है तो वह भोजन को अपने मुंह में और गैस्ट्रोवास्कुलर गुहा में लाता है। यहाँ एंजाइम भोजन को तोड़ते हैं और पोषक तत्व सीधे आसपास की कोशिकाओं द्वारा अवशोषित हो जाते हैं। किसी भी अपचित अपशिष्ट को उसी उद्घाटन के माध्यम से वापस बाहर निकाल दिया जाता है। यह सरल लेकिन प्रभावी पाचन तंत्र इन प्राणियों के उल्लेखनीय अनुकूलन पर प्रकाश डालता है। खंड 8 पात्रों की एक रंगीन कास्ट। निडारियंस की दुनिया आकर्षक पात्रों से भरी है, प्रत्येक अपने अद्वितीय अनुकूलन और सुंदरता के साथ। उदाहरण के लिए जेलीफिश को ही लें। ये सुंदर जीव पानी में तैरते हैं, उनकी स्पंदित घंटियां उन्हें आगे बढ़ाती हैं। उनके पीछे के जाल डंक मारने वाली कोशिकाओं से लैस एक सुंदर लेकिन खतरनाक दृश्य है। फिर समुद्री एनीमोन है, जो समुद्र तल पर लंगर डाले रंगीन फूलों जैसा दिखता है। उनके लहराते हुए जाल उनके शिकारी स्वभाव को धोखा देते हैं। जब कोई मछली या अन्य छोटा जीव बहुत पास आता है तो एनीमोन के जाल हरकत में आ जाते हैं, एक लकवा मारने वाला डंक देते हैं और चलो मूंगों को नहीं भूलते। लघु समुद्री एनीमोन जैसा दिखने वाले ये छोटे जानवर समुद्र के वास्तुकार हैं। वे एक कठोर कैल्शियम कार्बोनेट कंकाल का स्राव करते हैं, विशाल उपनिवेश बनाते हैं जो हमारे द्वारा ज्ञात और प्रेमपूर्ण जीवंत प्रवाल भित्तियों का निर्माण करते हैं। खंड 9 निडारियंस प्रजनन के विभिन्न तरीके खोजना। स्पंज की तरह निडारियंस प्रजनन के अपने तरीकों में उल्लेखनीय विविधता प्रदर्शित करते हैं। वे लैंगिक और अलैंगिक दोनों तरह से प्रजनन कर सकते हैं, अपनी अनुकूलनशीलता और लचीलापन का प्रदर्शन करते हैं। निडारियंस में अलैंगिक प्रजनन में अक्सर नवोदित शामिल होते हैं। यह वैसा ही है जैसा हमने स्पंज में देखा था, जहां माता पिता के शरीर से एक छोटा प्रकोप एक नए व्यक्ति में विकसित होता है। दूसरी ओर यौन प्रजनन थोड़ा अधिक जटिल है। सिनाइडारियंस नर या मादा हो सकते हैं, या यहाँ तक कि दोनों अपने जीवन चक्र के विभिन्न चरणों में। वे शुक्राणु और अंडे पानी में छोड़ते हैं, जहां निषेचन होता है। निषेचित अंडे लार्वा में विकसित होते हैं, जो अंततः नीचे सेटलिंग डाउन हो जाते हैं और वयस्क निडारियंस में बदल जाते हैं। खंड 10 छोटे आर्किटेक्ट शक्तिशाली शिकारी। जैसा कि हमने स्पंज और निडारियंस की आकर्षक दुनिया का पता लगाया है, यह स्पष्ट है कि ये सरल दिखने वाले जीव हमारे महासागरों में जीवन के जटिल जाल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। स्पंज अपने सरल लेकिन प्रभावी फिल्टर फीडिंग सिस्टम के साथ हमारे पानी को साफ और स्वच्छ रखने में मदद करते हैं। वे असंख्य समुद्री जीवों को आश्रय प्रदान करते हैं और जलीय पारिस्थितिक तंत्र के समग्र स्वास्थ्य में योगदान करते हैं। कनाइडारियंस अपने सरल शरीर योजनाओं के बावजूद शक्तिशाली शिकारी हैं। वे अन्य समुद्री जानवरों की आबादी को विनियमित करने में मदद करते हैं और समुद्री खाद्य जाले के नाजुक संतुलन में योगदान करते हैं। मूंगे विशेष रूप से विशाल भित्तियों का निर्माण करते हैं, जो अनगिनत प्रजातियों के लिए आवास और भोजन प्रदान करते हैं, जिससे वे पृथ्वी पर सबसे अधिक जैव विविधता वाले पारिस्थितिक तंत्र बनते हैं। इसलिए अगली बार जब आप किसी स्पंज या जेलीफिश से मिलें, तो उनकी अनूठी सुंदरता और पानी की दुनिया में उनके द्वारा निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिकाओं की सराहना करने के लिए एक क्षण का समय निकालें। ये आकर्षक जीव
हालांकि सरल दिखाई देते हैं, अपने भीतर लगातार बदलते परिवेश में अस्तित्व और सफलता के रहस्य रखते हैं। उनकी कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि जटिलता हमेशा सुंदरता, लचीलापन या पारिस्थितिक महत्व के लिए पूर्वापेक्षा नहीं होती है।